सबसे पहले मैंने जो आपको गणों के विषय में बताया था, छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं, उनमें मुख्य रूप से वार्णिक गणों को हम कैसे पहचानें और उनकी मात्राओं को कैसे ज्ञात करें, इस बारे में एक आपको विशेष रूप से बताया था। अब मैं उसके बाद मैंने मात्रिक छंदों में चौपाई, दोहा और सोरठा के विषय में बताया था कि इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और इनकी पहचान क्या है। अब अगला छंद रोला, जो यह भी मात्रिक छंद है, इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए, ये सम्मात्रिक छंद हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, परंतु 11 और 13 पर यति होती है, यानी 11 और 13 पर रुकना होता है। उदाहरण के लिए मैं कुछ रोला आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जैसे पहले, को पापहि पंचतत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन बार बढ़त चौचंद मचावत, पैतिक ताकी लोथ त्रिप गथा के तट लावत, 9 2 11 होत तानि 5 ही विसरावत। और एक देखिए, पर साहस यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर्थ में होकर नामी। तो इस छंदों में हम देख रहे हैं 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, लेकिन 11 और 13 के बाद यति है, यानी रुकना होता है। जैसे पहला छंद ये कि यह साहस यह रूप, तो यहाँ पर आकर हम रुकेंगे, देख होते है विस्मय, और आज दूसरा यहाँ पर आकर रुकेंगे, तो यहाँ पर ये यति हुई। इसी प्रकार से पहले वाले छंद की मात्राओं को हम अगर देखें कि को पापई पंचतत्व, पहला चरण का आधा हिस्सा हो गया जहाँ पर यति है, प्राप्त सुनि जगमन धावत। अब इनकी मात्राओं को हम देखें तो को में को गुरु है, उ लघु है, इस तरह 3 मात्राएं हैं। पापही में पा गुरु है, पी और है जो है दोनों लघु हैं, तो यहाँ पर 4 मात्राएं हैं। पंचतंत्र में पंच गुरु है, च और व दोनों लघु हैं, तो यहाँ पर भी 4 मात्राएं हैं। प्राप्त में प्रा गुरु है और तय जो है लघु है, तो यहाँ पर 3 मात्राएं हैं। इस तरह से 3 और 4 7, 7 और 4 पंच तत्व तक 11 मात्राएं हो जाती हैं। इसके बाद के हिस्से में प्राप्त सुनि जगमन धावत, इसकी मात्रा देखें तो प्राप्त में 5, 2 और तय में 1, यानी 3 मात्राएं हैं। सुनि में दोनों लघु हैं, 2 मात्राएं हैं। जगमन में 4 और लघु हैं, 4 मात्राएं हैं। और धावत में धा गुरु है और वत दोनों लघु हैं। तो इस तरह से 2 3 4 5 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 मात्राएं होती हैं। तो ये इस प्रकार से पहले 11 मात्राओं के बाद यति है और फिर 13 मात्रा के बाद यति है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, यानी जिसके अंदर 13 और 11 और 13 के बाद यति है, तो पूरा अगर हम पंक्ति देखें, चरण देखें, तो उसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। ये रोला छंद की पहचान है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंडलियाँ। कुंडली छंद 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला छंद दोहा होता है और दूसरा रोला होता है, लेकिन इसकी एक विशेष बात है। एक तो जो दोहे का अंतिम भाग होता है वह रोला के प्रारंभ में आता है, और एक दूसरी बात कि जहाँ से ये शुरुआत होती है वह शब्द जो शुरू में होता है वही शब्द अंत में आता है। ये कुंडली की मुख्य बात है, इससे कुंडली की विशेष पहचान होती है। यह विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, एक दोहा और एक रोला मिलाकर के कुंडली की रचना होती है। तो जैसे एक
कुंडली में पढ़ रहा हूँ कि साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पारिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद अपनो तपे रसोई। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन तेरह को तरह दिन बनी आवे साई। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली बात साई शब्द शुरू में था और साई शब्द बाद में है। इसी तरह से यज्ञ करावन हार जो दोहे का अंतिम चरण है वही रोला का पहला चरण होता है, यज्ञ करावन हार। ये कुंडली की विशेष बात है और गिरधर मुख्य रूप से कुंडली के रचयिता हैं। और देखिए दूसरी एक कुंडली मैं आपको सुना रहा हूँ। कुंडलियों में मुख्य रूप से हमें एक ध्यान रखना है कि पहले शब्द से जहाँ शुरू होते हैं वही बाद में होता है। जैसे अब कुंडली है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान अरुवान राग रंग कछू ना बावे। कह गिरधर कविराय दुख तरे न टारे, कह गिरधर कविराय दुख तरे न टारे। खटखट है मन माय कियो जो बिना विचारे। तो यहाँ पर देखिए शुरू में विचारे बिना विचारे आया और बाद में भी बिना विचारे शब्द आया है। ऐसे यहाँ पर ये जो है दो कुंडली की विशेष बात है। और कुंडली के एक एक अगर आप छंद को देखेंगे तो इनमें मात्राएं देखेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होगी। जैसे साई बैर न कीजिए गुरु पंडित के कवि यार, तो यहाँ पर देखिए साई में 4 मात्राएं हैं, बैर में 3 हैं, न में 1 है, कीजिए में 5 मात्राएं हैं, गुरु में 2 मात्राएं हैं, पंडित में 4 मात्राएं हैं, कवि में 2 मात्राएं हैं और यार में 3 मात्राएं हैं। इन सब को जोड़ते हैं तो 24 मात्राएं बैठती हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी। ये विशेष बात है कुंडली छंद की। इसके बाद आता है हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद देखिए, जैसे खग वृंद सोता है अति कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गगन ही मौन है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष में ये विस्पृता ही हरा। देखिए हरिगीत का छंद के विषय में पहले हम जानकारी करें कि यह भी जो होता है सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर विराम होता है, यानी मात्राएं कुल मिलाकर के 28 होती हैं, लेकिन 16 और 12 पर इसमें यति होती है। 28 मात्रा होने के साथ साथ अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित होता है, यानी एक लघु और एक गुरु। जैसे अभी मैंने छंद पढ़ा कि खग बंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गगन की मौन है खोता जहाँ। इस भांति धर के परस्पर कह सजगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष में विश्व की प्रहरी यथा। अब इसमें अगर पहले पंक्ति की मात्राएं देखें तो खग वंद, यहाँ पर 4 मात्राएं हैं, सोता है यहाँ पर लघु गुरु गुरु और गुरु यानी 7 मात्राएं हैं। और उसके बाद अतः में 3 मात्राएं हैं, कल में 2 मात्राएं हैं, कल में फिर 2 मात्राएं हैं, नहीं में 3 मात्राएं, होता में 4 मात्राएं हैं और वहाँ पे भी 3 मात्राएं हैं। यानी कुल मिलाकर के ये मात्राओं की संख्या 28 हो जाती है, जबकि यहाँ पर 16 और 12 पर के बाद विराम होता है। ये हरि गीतिका की विशेष पहचान है। 12वें छंद ये अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगण अथवा तगण आने से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अभी मैंने गण बताए थे, तो जगण और जगण में 3 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे बरवे का सूत्र, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचे पर तनु अवसान। और देखिए छंद कि चंपक हरवा अंग नहीं अधिक सुहाय, जानी पैर सिय हियरे जब कुंडली आए। तो यहाँ पर देखिए कि चंपक हरवा अंग नहीं नीली अधिक सुहाय, जानी पैर सिय हियरे जब कुमिलाए। तो यहाँ पर जो है चंपक हरवा अंग नहीं, यहाँ तक हम मात्रा देखें तो 4 मात्राएं चंपक में हैं, हरवा में भी 4 मात्राएं हैं और अंग में 2 मात्राएं हैं। अंग में 2 और नीली में 2। इस प्रकार से ये 12 देखिए, चंपक में 4 मात्राएं हैं, हरवा में 4 मात्राएं हैं, अंग में 2 मात्राएं हैं, नीली में भी 2 मात्राएं हैं। और इस प्रकार से ये 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 मात्राएं हो जाती हैं। दूसरे भाग में अधिक में 3 मात्राएं हैं और सुहाय में 4 मात्राएं हैं, ऐसे मिलाकर 7 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से 12 के बाद और 7 के बाद यहाँ पर यति होती है। ये जो है इस प्रकार का ये पर्यवेक्षण जो है इसकी विशेष बात है। तो हम अगर देखें तो इसमें जगण और तगण खास तौर से आते हैं। ये कि गणों को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जगण में और किस प्रकार से हम पहचानते हैं। तो जगण के अंदर 4 मात्राएं होती हैं। इसका सूत्र होता है जभान, यानी पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु। तो हम अगर देखें तो कुंभलाय के 3 शब्द बाद के लें। भिलाय, भिलाय में भी लघु है, ला गुरु है और ये लघु है। इस तरह ये 4 मात्राएं हो गई, यहाँ पर जगण हो गया। तो इस प्रकार से ये जगण और तगण आने से इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ये बरवे छंद है। ये अब तक मैंने आपको मात्रिक छंदों के विषय में बताया है। आगे मैं आपको वार्णिक छंदों के विषय में कल बताऊंगा कि वार्णिक छंद कौन से हैं और उनको हम किस प्रकार से गिनती करते हैं।